की मूरत, चाहिए सूर सी आंधरी आंखें, चाहिए सूर सी आंधरी आंखें। जिसकी आंखें सूरदास की ऐसी अंधी है ना, वही घनश्याम को देख सकता है। घनश्याम को देखने में ये आंखें सक्षम नहीं है, इनसे खाली बस ये जगत के रंग दिखाई पड़ते हैं। व्हाट अ ब्यूटी, इनसे खाली यही दिखाई पड़ता है। भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं, उसके लिए आंखें दूसरी हैं, वो ये आंखें अंधी होनी चाहिए। अंधी माने अंधी हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन इन आंखों से उसको देख पाओगे ये पॉसिबल नहीं। अंदर की आंखें खोलनी पड़ती हैं। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, रामायण में लिखा है ज्ञान विराग नयन। ये आंखें नहीं, एक आंख ज्ञान, एक आंख वैराग्य, और जब तक ये दोनों नहीं खुलेंगी वो नहीं मिलने वाला, वो नहीं दिखने वाला। तो बात चल रही थी, सारे बंदर चले हैं, कथा पर मूल रूप से बने रहो आप लोग। सारे बानर चले और जंगल, पहाड़, नदियाँ, गुफाएं, झरने सब झांक रहे हैं कि रावण ने पता नहीं कहाँ छिपा के रखा होगा जानकी जी को। चले सकल बन खोजत, जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं, सरिता, नदियाँ, सर, तालाब, गिरी, पहाड़, खोह, खोह माने गुफाएं। उनको पता नहीं था कि रावण ने कहाँ छिपा के रखा होगा जानकी जी को। और लगभग 15 दिन बीत गए, अभी तक कोई पता नहीं चला जानकी जी का। 1 महीने का समय है और 15 दिन पूरे हो गए, अभी तक कुछ हाथ नहीं आया। तो सारे बानरों को प्यास लग गई, कुछ टेंशन भी थी, कुछ प्यास लग गई। तो बंदरों ने हनुमान जी से कहा, बाकी बंदरों ने, कि हनुमान जी सुग्रीव तो मारेगा 30 दिन के बाद, आफ्टर 30 डेज, लेकिन जो पानी नहीं मिला, इतनी जोर की प्यास लगी है, गला सब सूख गया है, कलेजा सूख गया है, जो पानी नहीं पिलाओगे तो हम लोग मर जाएंगे विदिन 30 मिनट्स। वो मारेगा आफ्टर 30 डेज, और पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे विदिन 30 मिनट। पानी पिलाओ, नहीं मरे हम लोग। तो हनुमान जी को लगता सब मर जाएंगे, तो सबके हलक सूख रहे हैं, सबका कलेजा सूख रहा है, और पानी कहीं आसपास दिख नहीं रहा था 2-4 कोस तक। तो हनुमान जी एक पहाड़ पे चढ़े कि देखें, कहीं चोटी पर से देखें आसपास कोई दूर दूर कहीं कुछ तालाब वालाब हो, तो नदी उदी हो, झरना हो, अरे कोई नाला ही हो, कोई बम्बा ही हो ना। अब वो दिखाई पड़ेगा। जंगल में थे ना सब लोग, अब जंगल में तो सब आड़ हो जाता है पूरा। तो एक पहाड़ पे हनुमान जी चढ़े पट से कि देखें कोई आसपास बम्बा नहर कोई हो, तो झरना होना पिलाएं। और जब पहाड़ पे चढ़ के देखे तो क्या देखते हैं, दूर दूर तक नाम निशान नहीं पानी का, कहीं कुछ नहीं। 2-4 कोस तक दिखाई पड़ गया, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तब हनुमान जी को टेंशन हो गया कि यार तो मर जाएंगे सब बंदर, सब प्यासे हैं, सबके प्राण छूट जाएंगे भी। तब तक देखा तो उनको एक सीन दिखाई पड़ा हनुमान जी को। क्या? उसी पहाड़ में जिस पे खड़े थे वो, उसमें गुफा थी। गुफा समझते हैं ना, गड्ढा, पहाड़ में गड्ढा। और उसी गुफा में कुछ पक्षी प्रवेश कर रहे थे, कुछ आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, कुछ आ रहे थे, पक्षी। और पक्षी भी कौन से? पानी वाले पक्षी, बगुला, बतख वगैरह वगैरह, जो पानी के पक्षी होते हैं, चकवा। हनुमान जी बुद्धिमान तो ही हैं, और बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों के सिरमौर। हनुमान जी तुरंत बुद्धि लगाए कि इस गुफा के अंदर पानी के पक्षी प्रवेश कर रहे हैं, मतलब अंदर पानी कुछ न कुछ व्यवस्था है। नहीं, पानी के पक्षी क्यों जा रहे हैं? भाई कबूतर कौवा जा रहे हो तो ठीक था, लेकिन बतख बतख जा रहे हैं, बगुले जा रहे हैं, मतलब अंदर पानी है। और हनुमान जी सब बंदरों को लेकर के उस गुफा में प्रवेश किए। अंदर जाके देखा तो एक बड़ा भारी तालाब है, बड़ा भारी तालाब। और उस तालाब के आसपास एक सुंदर सा बगीचा है, उपवन। और उस बगीचे में एक छोटा सा महल है, प्यारा सा महल। और उसी महल के बाहर बगीचे में बैठी एक तपस्विनी महिला तपस्या कर रही है। और उसकी तपस्या का जो तेज निकल रहा है, उसी तेज से पूरी गुफा सब जगमग जगमग हो रही। तो सब चकित हुए कि इतना बियाबान गुफा, एकदम एकांत जंगल में, और सिंगल लेडी है, अकेली महिला, सुंदर सी नौजवान तपस्या कर रही है, कौन है ये? तो सभी ने उसको प्रणाम किया। देवी जी, मेरा प्रणाम पहले स्वीकार करो, और आप कौन हो इस बियाबान जंगल में बैठी, अकेली गुफा में बैठी, राम राम कर रही हो? किसको किसकी तपस्या कर रही हो, और कौन हो तुम? तब उस महिला ने अपना परिचय दिया है, माय नेम इज स्वयं प्रभा, मैं स्वयं प्रभा हूँ, मैं भगवान शंकर की तपस्या कर रही हूँ। मुझे पाना है राम जी को, राम जी को पाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तपस्या कर रही हूँ शंकर जी की। क्यों? जब पाना राम को है तो शंकर जी को काहे बज रही हो?
आप भी ध्यान देकर सुनो, भगवान राम ने रामायण में कहा है, गोस्वामी जी ने, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। राम जी कहते हैं कि जब तक शंकर जी को नहीं भजोगे मुझको नहीं पा सकते हो। राम को पाना है तो शंकर को भजना पड़ता है। ये सब उल्टा खेल है शास्त्रों का। पाना है राम को, भज रही शंकर को। पाना हो शंकर को तो भजो राम को, तब शंकर जी मिलेंगे। तो उसने कहा मैं स्वयं प्रभा हूं, मैं शंकर जी को भज रही हूं, भजन कर रही हूं, अब पाना चाहती हूँ राम जी को। कहा फिर अभी तक कुछ परिणाम आया, कुछ दिखाई पड़ा, कुछ चमत्कार? कहा शंकर जी सपने में आए थे, हमसे बता गए हो कि स्वयं प्रभा तू तपस्या करती रहे, और जब तेरी गुफा में राम के दूत आएंगे, राम के भक्त, और तू उनकी थोड़ी सहायता कर देगी, थोड़ी सेवा कर देगी, तो राम के भक्तों की सेवा करते ही तेरी तपस्या पूरी हो जाएगी और तू राम के पास पहुंच जाएगी तुरंत। तो मैं प्रतीक्षा में हूँ राम के भक्त आए तो अंगद ने कहा अरे देवी जी तब तो काम बन गया, हम लोग राम के भक्त तो हैं, हम लोग राम के सेवक हैं। अब तो स्वयं प्रभा प्रसन्न हो गई, सबको बैठाला, जल पिलाया, बढ़िया फल खिलाए, और फिर कहा कि अब तुम लोग आंखें मूंदो, मैं आपकी थोड़ी सहायता करूं, आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा। और स्वयं प्रभा ने बहुत सुंदर चौपाई बोली, यहाँ पर ध्यान देकर सुनो, समझ के चौपाई सुनना है, तब पल्ले पड़ेगी बात। क्या बोली स्वयं प्रभा? मूंदाओ नयन, सब लोग आंखें मूंदो पहले। मूंदाओ नयन विवर तज जाओ, मूंदाओ नयन विवर तज जाओ, पहियाओ सीतहि जन पछताओ, पहियाओ सीतहि जन पछताओ। तुम सब सीता मैया को पाओगे, दो काम करो तो पा जाओगे, दो काम। अभी चौपाई को ध्यान देकर अर्थ लगाओ इसका। पहियो सीता है, तुम सब सीता को पाओगे, लेकिन कब? जब मूंदो नयन और बिबर तज जाहू, आंख मूंदो और गुफा के बाहर जाओ पहले, तब सीता को पाओगे। इसका मतलब क्या है कि सीता को पाने का ये उपाय बताया गया है इस चौपाई में, कि जो आंख मूंद लेता है वो गुफा के बाहर निकल लेता है, और जो गुफा के बाहर निकल लेता है वही सीता को पाता है। अब सीता मीन्स क्या होता है बहनों बताओ? याद रहेगा ये कुछ दिन तक? अब कथक बाद में नहीं याद रहेगी। सीता मैया ना आए, सीता मैया की जय हो। हाँ, सीता का मतलब है भक्ति होता है भाई साहब, माता जी नहीं केवल हो कि सीता माता, सीता मतलब भक्ति। और पहियो सीता का अर्थ क्या है? भक्ति को वही पाएगा, भक्ति की खोज में कामयाबी वही पाएगा जो पहले गुफा के बाहर निकले। गुफा माने क्या होता है? गुफा का अर्थ जानते हो क्या होता है? घर गृहस्थी की गुफा, घर गृहस्थी, गृह कारज नाना जंजाला और तेत दुर्गम शैल विशाला। गोस्वामी जी कहते हैं ये घर गृहस्थी की इतनी गहरी गुफा है, घर गृहस्थी की, कि जब तक इस गुफा में फंसे रहोगे, गृहस्थी गुफा में, जानकी जी को पाओगे ही नहीं, पैबे नहीं करोगे। जैसे देखो ये कथा चल रही है, कथा चल रही। अब कथा क्या है? भगवान ने कल आप सुने थे क्या कहा था सबरी मैया से, मेरी कथा सुनना भी मेरी भक्ति है, सीता है, ठीक है ना? खाली घंटी लाना भक्ति नहीं है, पूजा करना। भगवान ने साफ साफ कहा दूसरी भक्ति क्या है? मम कथा, मम कथा।